हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आ रही है कौशल्या नदी पर बने डैम का जलस्तर बढ़ा। आपको जानकारी दे दें, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा डैम का जलस्तर और जलस्तर बढ़ने पर डैम के फ्लड गेट्स खोले गए हैं। पानी छोड़ने से पहले लोगों को हालांकि अलर्ट किया गया है, लोगों को समझाया गया है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिससे ये जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कौशल्या नदी पर बने डैम का जलस्तर बढ़ा है और खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा डैम का जलस्तर। हालांकि जलस्तर बढ़ने पर एहतियातन तौर पर लोगों को किस तरीके से इस जलस्तर के दुष्प्रभाव से बचाया जाए, किस तरीके से लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए फ्लड गेट्स खोले गए हैं। पानी छोड़ने से पहले हालांकि लोगों को अलर्ट भी किया गया है, क्या क्या सावधानियां वो बरतें, क्या क्या एहतियात उस वक्त वो बरतें। और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण ये जलस्तर बढ़ा है। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं, जो कि पंचकुला से इस वक्त सामने आ रही है। कौशल्या नदी पर बने डैम का जलस्तर बढ़ा और खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा डैम का जलस्तर। हालांकि स्थिति गंभीर मानी जाए, क्योंकि देखिए जब भी इस तरह का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस जलस्तर के बढ़ने से परेशानी होती है। तो फिलहाल एहतियातन तौर पर डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। पानी छोड़ने से पहले लोगों को भी अलर्ट किया गया है। कोई यहां अगर किसी भी तरह से आ जा रहे हों उनको भी पहले समझाया गया। और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिस कारण ये जलस्तर बढ़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता उमंग शोराण की ओर। उमंग, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है यहाँ? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि कौशल्या नदी पर बने कौशल्या डैम के जो फ्लड गेट्स हैं वो खोले गए हैं, जिसका मुख्य कारण है कि लगातार जलस्तर जो बढ़ रहा है पहाड़ों में के दौरान हो रही लगातार बारिश के कारण वो पानी मैदानी इलाकों में नदियों में बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे ही कौशल्या नदी में भी पानी ज्यादा आ गया, जिसके चलते कौशल्या डैम का जो जलाशय बनाया गया है उसमें भी जो जल स्तर है, जो इसकी कैपेसिटी है 478 मीटर की, उससे ज्यादा जो है पानी ऊपर आ गया था, जिसके चलते फ्लड गेट खोलने का फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। और प्रशासन के अधिकारी जो है SDM राकेश संधू और जो सिंचाई विभाग के SDO है मनीष कुमार, उनकी मौजूदगी में 2 गेट जो है इसके डैम के खोले गए हैं और इससे पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही सायरन बजाकर और मुनादी करवा कर भी आसपास के क्षेत्रों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, अब दोबारा भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि पिछले साल आपको याद दिला दे कि यहाँ पर कौशल्या डैम का पानी देर रात जब छोड़ा गया था उसके बाद कुछ घर बह गए थे नदी के किनारे बने गांव में से, जिसके बाद काफी हाहाकार मचा था। लेकिन अब एहतियातन तौर पर प्रशासन ने पहले ही मुनादी और सायरन बजाकर लोगों को सूचित कर दिया गया है और हाई अलर्ट जो है आसपास के इलाकों में किया गया है। जी उमंग, जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, क्या इस स्थिति से इस तरह जो आसपास के जो गांव हैं उन पर किसी तरीके का असर माना जाए? क्योंकि देखिए अलर्ट की बात तो आपने बताई कि अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आसपास के गांव की क्या स्थिति माने? देखिए नदी के आसपास वैसे तो कोई गांव बनाए नहीं, बसे नहीं है, बिल्कुल पास जिसे कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर कुछ घर बिल्कुल नदी के किनारे तक बना लिए हैं। तो उन घरों को जरूर खतरा होता है। और जो पिछले साल भी जो डैम का पानी छोड़े जाने के बाद जो 1 दर्जन से ज्यादा घर बहे थे वो उन्हीं लोगों के थे जिन्होंने एक कॉलोनी बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर और अवैध क्षेत्र में बना ली थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए ऐसे घरों को भी और ऐसे क्षेत्रों में भी मुनादी करवाई है, सायरन बजाया है कि कोई नदी में चाहे वैसे ही नहाने उतरा हो, पिकनिक मनाने उतरा हो, हालांकि इसकी भी मनाही है, लेकिन बावजूद इसके सायरन बजाकर उनको भी अलर्ट किया गया है कि नदी में पानी छोड़ा जा रहा है तो लोग नदी या इसके आसपास ना आए और जिनके घर हैं आसपास वो भी इस बात का ध्यान रखें कि बहाव बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमंग तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, कौशल्या नदी पर बने डैम का जलस्तर बढ़ा है और डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। पानी छोड़ने से पहले आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। पहाड़ों में लगातार जो बारिश हो रही है उससे यहां का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि राहत की बात यह माने कि नदी के आसपास किसी तरह का कोई गांव नहीं बसा हुआ, कोई रिहायशी क्षेत्र नहीं है यहां, लेकिन फिर भी लोगों ने अतिक्रमण कर यहां घर बनाए हुए हैं। तो इसी तरह पिछली बार जिस तरह से हमारे संवाददाता उमंग शोरान ने बताया कि जब इस तरह का जलस्तर बढ़ा तो उन लोगों के घर बह गए थे, लेकिन अब की बार खास तौर पर मुनादी करवा दी गई है, अलर्ट जारी करवाकर
फ्लडगेट्स खोले गए हैं।